एक आईएएस ऑफिसर थे, वो डीएम बने थे, सरकार ने उनको पहली बार डीएम बनाया, मतलब आईएएस बनने के बाद पहली बार डीएम का चार्ज मिला। तो डीएम साहब जनता का दरबार करा रहे, मतलब जनता दरबार में बैठे हुए थे और बहुत सारी भीड़ थी, 50, 100, 200 लोग खड़े थे, इधर पुलिस भी खड़ी है। तो हुआ क्या कि डीएम साहब ने फरियाद सुन ली सबकी, तो होता क्या है, डीएम के अंडर में ही एक सब डिवीजन पड़ती थी, सब डिवीजन, और उस सब डिवीजन के एक इंचार्ज थे, उनका नाम एसडीएम था। वो एसडीएम, सब डिवीजन का हेड कौन होता है? एसडीएम। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? डीएम, डीएम के नीचे कौन है? एडीएम, एडीएम के नीचे कौन है? एसडीएम। यानी कि डीएम जो है वो आईएएस ऑफिसर है और एसडीएम जो है पीसीएस है, मतलब ये भी एक अधिकारी है, अधिकारी से कम थोड़ी है भैया, बड़ा अधिकारी, ये भी अधिकारी है, बस ये है कि ये टॉप क्लास का अधिकारी है। तो एसडीएम साहब की बेटी की शादी थी, एसडीएम साहब की बेटी की शादी थी, गौर से सुनना मेरी लाइन को, इनकी बेटी की शादी थी एसडीएम साहब की, पीसीएस अधिकारी की। तो देखो एसडीएम पीसीएस है, तो अपने अपने सारे इलाके के, और उसी डिस्ट्रिक्ट में शादी थी, तो अपने सारे जो एसडीएम, एडीएम, डीएम, एसपी, वेसपी सबको बुलाते हैं। ये तो भैया बड़े आदमी लोग होते हैं, लोग तो अपनी शादी में सबको इनवाइट किया इन्होंने। तो ये अपना कार्ड डीएम साहब को भी देने गए और डीएम साहब से बोले कि सर नमस्कार सर, 4 दिन बाद सर बेटी की शादी है, सर आप आएंगे? सर उम्मीद करता हूं आपसे। तो डीएम ने भी कहा बिल्कुल पक्का आऊंगा मैं, डीएम ने भी कहा पक्का आऊंगा मैं। और ध्यान रखना एक बात और, एक चीज बताता हूं तुमको, खेल बहुत बड़ा। ये जो पीसीएस होते हैं ना, जो एसडीएम एसडीएम होते हैं, इनकी उम्र ज्यादा होती है, ज्यादा 50 साल, 55 साल, 45 साल, इसके आसपास होती है इनकी उम्र। और जो डीएम होते हैं वो ज्यादातर छोटी एज के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, 28 साल, 35 साल, ये इतनी बहुत है, 40 वाले इतने ही तक होंगे बस ये। क्योंकि डीएम जो ज्यादातर होते हैं वो डायरेक्ट आईएएस होते हैं, डायरेक्ट आईएएस होते हैं ये। तो ये छोटा होता है, ये ज्यादातर बड़े होते हैं, देख लेना तुम्हारे इस जिले में सब देख लेना तुम, है ना। तो इन एसडीएम साहब ने डीएम साहब को बोला कि सर नमस्कार सर, अपनी मेरी बेटी की शादी है सर, 4 दिन बाद सर आप आएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो डीएम ने भी कहा बिल्कुल रामलाल जी आप तैयार, टेंशन नहीं लिया, मैं पक्का आऊंगा। और एसडीएम साहब ने कार्ड दे दिया और साहब बोल दिया कि साहब मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे हूं, तो 4 दिन के लिए सर जो मेरा सब डिवीजन का चार्ज है वो सर ये साहब संभालेंगे। तो जब कोई बंदा छुट्टी पे जाता है तो बोल देता है कि चार्ज दूसरा संभालेगा, तो इन्होंने दूसरा चार्ज संभाला था और ये 10 दिन की छुट्टी पे चले गए। ठीक है, अब डीएम साहब वहीं पर बैठे थे अपने ऑफिस में, जा रहे थे उठ के, तभी डीएम साहब के बंगले पे मतलब जो उनका आवास होता है, उनके आवास पे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता था, ड्राइवर मतलब उनका जो ड्राइवर था वो गाड़ी चलाता था, और बुजुर्ग हो गया था ड्राइवर, बुजुर्ग। तो डीएम के ड्राइवर जो होते हैं 2-4 होते हैं, एक दो तो एक आध नहीं होता, 2-4 होते हैं। तो ड्राइवर ने लगातार डीएम की गाड़ी चलाई, कभी आज इनकी चलाता था, इससे पहले दूसरे की चलाता था, उससे पहले तीसरे की चलाता था, मतलब 4-5-10 डीएमओ की गाड़ी चलाई उसने। और अब वो बुजुर्ग हो गया और रिटायर होने वाला है, 4-5 महीने बाद रिटायर होने वाला है, और उसकी बेटी की शादी है, ड्राइवर की बेटी की शादी है। और ड्राइवर बेचारा एक, मेरे हिसाब से एक 3rd-4th क्लास का कर्मचारी है, एक बहुत छोटा कर्मचारी है, मतलब उसकी डीएम के सामने तो कोई औकात ही नहीं है। और अब गाड़ी चला नहीं पाता है क्योंकि पैर में दर्द होता है, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, दिखाई भी देता नहीं, चश्मा लग गया है। एक दिन डीएम साहब बंगले पे बैठे थे, जनता के बारे में सुन रहे थे, और ड्राइवर जो था वो 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा है, और उसके पास में कम से कम 10-15 कार्ड थे अपनी बेटी की शादी के, छपे हुए कार्ड थे, और उन कार्डों में से उसने सबको बांट दिया। वहीं पे उनके आवास पे एक दरोगा रहता था, उनको दे दिया, एक कार्ड मुंशी को दे दिया, एक कार्ड पीआरओ को दे दिया, एक कार्ड पेशकार को दे दिया, सबको एक एक कार्ड दे दिया। अब ड्राइवर जो है वो बेचारा 3rd-4th क्लास का कर्मचारी है, और डीएम है, मालिक है जिस जिले का राजा है भैया। अब ड्राइवर के हाथ में एक कार्ड बचा हुआ है, अब ड्राइवर को मालूम है कि ये कार्ड जाएगा खाली, और ड्राइवर जानता है कि डीएम साहब खिड़की के सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, और 2-3 आदमी बैठे हैं डीएम साहब के सामने, ज्यादा आदमी भी नहीं है, डीएम साहब के सामने एक आधी आदमी बैठा है, 2-3 आदमी बैठे हैं, खाली होने वाले हैं। ड्राइवर का मन कर रहा है कि ये कार्ड बचा हुआ है, डीएम साहब का नाम लिख दो और ये कार्ड डीएम साहब को दे दो, लेकिन ड्राइवर जानता है कि डीएम जिले का राजा है, वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आएगा, डीएम जिले का राजा है, मालिक है, मेरी बेटी की शादी में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कांपते कांपते
कैसे भी करके वो सोचता है एक पत्थर रख लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा डांट ही तो देंगे डीएम साहब, यही तो कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम मुझे काट देने आए हो, अपनी औकात देखिए। फिर भी ड्राइवर कहता है कि बड़े आदमी है, डांट खा लूंगा, लेकिन सुकून तो मिलेगा कि मैंने इनवाइट तो किया था। और ड्राइवर भाई साहब हाथ पैर कांप रहे हैं, कार्ड लेके बड़ी मुश्किल में जो बाहर गार्ड खड़ा था उससे बोलता है कि साहब से मिलना है। तो गार्ड तो जानता ही था क्योंकि ड्राइवर यहीं पे नौकरी कर रहा है बहुत दिनों से। तो वो कहता है एक मिनट साहब से पूछ के आता हूँ। तो गार्ड जाता है डीएम साहब से, पूछता है साहब ऐसे ऐसे बात है, ड्राइवर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने को भेजो। अब वो ड्राइवर आए, और ड्राइवर आते ही कहता है साहब नमस्कार साहब, और सिर झुका देता है साहब, और रुआसी आंसू में, मतलब रोने सा चेहरा हो गया है, साहब हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम साहब 4th क्लास के कर्मचारी हैं साहब, आप साहब जिले के मालिक हो साहब, अब राजा आदमी है साहब, साहब हमारी कोई औकात नहीं है आपके सामने, लेकिन साहब पता नहीं क्यों साहब आज दिल में इच्छा हुई। तो डीएम कहता है बताओ बताओ क्या बात है। साहब हमारी बेटी की शादी है साहब, तो झोले में कार्ड रखा था साहब, हम जानते हैं आप नहीं आ पाएंगे, अब बड़े आदमी हैं साहब, आप बुरा ना माने तो एक कार्ड आपको देना चाहते थे। डीएम ने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, आप बैठो बैठो बैठो। और वो कार्ड लेता ही नहीं है, डीएम कहता है नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैं पक्का आऊंगा। नहीं साहब हम लिख के देते हैं, और नाम बड़े लिखता है प्यार से, और डीएम साहब को देता है, और आके पैर छूने की कोशिश करता है। डीएम कहता है नहीं 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 आप टेंशन मत लो, मैं आऊंगा। और कैसे भी करके बाद में ड्राइवर जय हिंद वगैरह सैल्यूट मार के नमस्कार मार के चला भी जाता है, और 10 दिन की छुट्टी में। अब 3 दिन बाद एसडीएम की बेटी की शादी है। क्योंकि एसडीएम की बेटी की शादी थी बड़े मैरिज होम में, 5 स्टार होटल टाइप में हो रही है। सारे अधिकारी पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम, थाने के इंचार्ज, कम से कम 500 लोग, तो पुलिस वाले ही खड़े हैं, सैल्यूट पे सैल्यूट, नीली बत्ती की गाड़ियां खड़ी हैं 5 स्टार होटल के बाहर। तो सबको मालूम है डीएम भी आएगा, क्यों? क्योंकि भैया अधिकारी अधिकारी लोग होते हैं। डीएम साहब भी पहुंचे शादी में पहुंचे। अब जब डीएम साहब होते हैं तो भारत में एक संस्कार चलता है कि हम लोग लड़की की शादी होती है तो कुछ गिफ्ट दे के आते हैं। तो बहुत सारे लोग, कोई कोई लड़की के लिए साड़ी ले जाता है, कोई रिंग ले जाता है, कोई चैन ले जाता है, कुछ पैसे ले जाते हैं। तो डीएम साहब तो आईएएस है, तो आईएएस पे पैसे वैसे की ज्यादा कमी नहीं होती, किसी भी जेब में हाथ डालेंगे 10 लाख रुपए निकल आते होंगे। हाँ? तो डीएम ने भी 10,000 15,000 जो भी अपने थे लिफाफे में डाले, और एसडीएम को जाके दे दिया, और खाना वाना खाया। और डीएम जब पहुंचे तो पूरा भाई महफिल से सज गई, सारे लोग डीएम 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 चिल्ला रहे हैं। और भाई जब शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, इनकी शादी में डीएम साहब ने मजा बांध दिया। क्यों? क्योंकि जब डीएम पहुंचा तो सारा का सारा महकमा सच गया। अब 3 दिन गुजर गए, और ये जो ड्राइवर था, जो बेचारा 4th क्लास का कर्मचारी है, 3rd क्लास का कर्मचारी है, 4th का कुछ ही मान लो, यहाँ पे जो छोटा सा मुलाजिम है, कर्मचारी है, उसकी बेटी की भी शादी है। लेकिन उसकी बेटी की शादी एक पार्क में टेंट लगा के हो रही है, एक खुले मैदान में टेंट लगा के हो रही है, और पूरे जिले में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि 5 स्टार होटल में करने के लिए उसकी औकात नहीं है बेचारे की। खुले में टेंट लगा के कर रहा है बेचारा, अपना पत्तल पे खाना खिलाएगा, और कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई बड़ा आदमी नहीं जाएगा उसमें। इनवाइट भले ही उसने अपनी बिना औकात के किया होगा, लेकिन शायद कोई नहीं जाएगा। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई चर्चा भी नहीं है, कलेक्ट्रेट में भी कोई चर्चा नहीं है, कलेक्ट्रेट के आवास में भी कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। तो डीएम साहब अपने आवास में बैठे थे, शाम के बज गए 7, और 7 बजने के बाद में कंप्लेंट वगैरह सुन ले और निकल के उठने लगते हैं। तभी पीछे जो गनर खड़ा होता है डीएम साहब का, वो कहता है, गनर जो खड़ा होता है, गनर मतलब जो वो गनर डीएम का खड़ा होता है, वो डीएम से कहता है साहब जय हिंद। वो कहते हैं हाँ बताओ। साहब वो आज थोड़ा जल्दी जाना चाहूँ, आज साहब थोड़ा जल्दी जाना चाहूंगा। तो डीएम ने कहा बताइए कोई दिक्कत है कोई क्या? नहीं साहब, साहब अरे इसे बंद कर लो यार। नहीं साहब, वो जो अपने यहाँ जो ड्राइवर साहब थे ना, उनकी बेटी की शादी थी आज की, तो साहब उसमें जाना था। डीएम ने कहा ओह, उन्होंने तो हमको भी इनवाइट किया था, अच्छा किया आपने याद दिला दिया मेरे को, कितने बजे की शादी है? तो ड्राइवर बोलता है, वो गनर बोलता है कि साहब आप जाएंगे साहब? अरे साहब आपको शोभा नहीं देगा साहब, साहब वो तो साहब वैसे ही छोटा सा टेंट लगा के शादी हो रही है साहब, आप राजा आदमी है साहब, आप जाएंगे आपकी बेइज्जती होगी साहब। डीएम ने कहा कितने बजे की शादी है?
उसने कहा शादी तो सर 8 बजे की बारात आएगी, सर 9-10 बजे खाना चलेगा। ओके ओके ओके, चलिए हम 9 बजे निकलते हैं यहाँ से, आप गाड़ी तैयार करो। अब गाड़ी तैयार होती है, गाड़ी क्या, डीएम की तो गाड़ी तो हमेशा तैयार रहती है, एक क्या 4-4 खड़ी रहती है वहां, तो वहाँ गाड़ियों की कमी है क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है भाई। डीएम अगर ये बोलते गाड़ी चाहिए, तो शहर के सारे व्यापारी, जितने व्यापारी बिजनेसमैन है ना, सब के सब अपनी फॉर्च्यून ले खड़ी करते हैं, सब आप ही की है ये। डीएम तो डीएम है भाई, क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट है। पावर ही इतनी दी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको। अब क्या होता है, गाड़ी तैयार होती है, अब डीएम की गाड़ी चलती है तो पीछे 2 गाड़ियां और चल जाती हैं पुलिस वालों की। डीएम आगे, अब बज रहे हैं 9:30 पौने 10 करीब, 9:30-10 करीब। और डीएम कहता है उस ड्राइवर से, अपने जो गाड़ी चला रहा है उससे, कि एक काम करना, ये मैरिज होम में जहां पर भी शादी हो रही है, टेंट में जहां भी, गाड़ी वहां से 100 मीटर पहले रोक लेना, 100 मीटर पहले रोक देना। वो कहता है सर 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 सर। और गाड़ी यहां पर लगा हुआ है टेंट, वहां से 100 मीटर पहले रुकती है, और पुलिस वाले चलना शुरू करते हैं। तो पुलिस वालों से डीएम बोल देता है, नहीं आप लोग हटो, बाद में आना, मैं अकेला जाऊंगा। तो पुलिस वाले कहते हैं, सर नहीं सर, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम चलो ऐसे। अब डीएम, ड्रेस तो होती नहीं है, डीएम पुलिस वाला थोड़ी है, आईपीएस थोड़ी है, वो आईएएस है। आईएएस की कोई ड्रेस नहीं है, वैसे टी शर्ट से पहन लिया, जीन्स लटका ली है, चप्पल भी पहन के आ गया है, क्या फर्क पड़ता है, डीएम है, चप्पल पहन के, फटी पटाई पहन के आ जाए, बिना चप्पल के आ जाए, है कैसे भी आ जाए, डीएम तो डीएम होता है यार, कोई फर्क पड़ता है क्या उसको? जरूरी है कि बॉडीलैंड के जूते पहन के आए, रीबॉक के जूते पहन के आए, नहीं आए, एक पैर में चप्पल है, एक पैर में नहीं है, भूल गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, डीएम तो डीएम होता है। अब पहुंचता है, खाना चल रहा था अंदर, खाना चल रहा था, जो ड्राइवर था, जो जिसकी बेटी की शादी हो रही थी, बेटी की जो शादी हो रही थी, वो बंदा सिर झुकाए खड़ा हुआ था ऐसे करके, किसी के सामने, लड़के वालों के सामने खड़ा हुआ। और डीएम को पता चल गया पीछे से कि यही है। और जैसे ही तुरंत डीएम ने देखा कि यही ड्राइवर साहब खड़े हैं, तुरंत डीएम वहां पर जाता है और कहता है नमस्कार। एक आईएएस एक ड्राइवर के सामने कहता है नमस्कार। जैसे ही ड्राइवर देखता है कि मालिक आया है जिले का, वो पैर फड़ने लग जाता है, कहता है साहब आप आए, साहब उम्मीद नहीं थी कभी आपकी भगवान मेरे घर पे दर पे कदम रखेगा साहब। डीएम कहता है नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप, और उनके गले लगाता है, और गले लगाने के बाद बोलता है बताइए मेरे लायक कोई काम है? वो कहता है नहीं साहब, आप आए यही बहुत बड़ी बात है। डीएम कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बहन की शादी में नहीं आएगा, मुझे तो आना ही था। और डीएम खुद कहता है कि चलिए खाना खाते हैं। अरे नहीं साहब, और खुद डीएम प्लेट लगाता है अपने लिए, और उनको भी खाना खिलाता है, खुद खाना खाता है। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां बन गई कि डीएम एक ड्राइवर की बेटी की शादी में, सब के सब कह रहे हैं यार डीएम हो तो ऐसा। अब आप सोच के देखो, ऐसा बंदा अगर किसी जिले का जिलाधिकारी बने, ऐसा बंदा अगर किसी जिले का जिलाधिकारी डीएमएसपी बने, तो आपको क्या लगता है डिस्ट्रिक्ट के काम नहीं होंगे क्या? हमेशा ध्यान रखना, काम करवाया नहीं जाता, काम करवाने का तरीका होता है। किसी भी इंसान से काम करवाना हो ना, तो प्यार से करवाना, इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। आप जब आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जो भी बनो, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना, अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी, ऐसा स्किल पैदा करना, ऐसा स्किल पैदा करना कि जनता जनता आपके ट्रांसफर के बाद, जब आपका ट्रांसफर वहां से होना, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनो, एसपी बनो, और उसके बाद जब आपका ट्रांसफर होना, तो जनता को रुला के जाना, रुला के, प्यार से नहीं, मार के नहीं, जनता को ऐसा रुला देना कि जब आपका ट्रांसफर हो तो जनता रो जाए, और जनता खुद कहे कि साहब आप छोड़ के मत जाओ, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। मेनली वो रियल में आईएएस आईपीएस होते हैं, और भारत को ऐसे आईएएस आईपीएस की जरूरत है। लेकिन